सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 48 करने जा रहे हैं। लगभग 50 के करीब पहुँचने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आलवर महिला संत का नाम क्या था? आलवर इनमें से आलवर महिला संत क्या नाम था? ऑप्शन ए गार्गी था, बी आडाला था, डी सी अपला था, डी रबिया था। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। क्या था? विकल्प इसका बी से हो जाएगा, अडाला था। ठीक। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाली भक्त आलवर कहलाते हैं। अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें एकमात्र संत महिला संत थे जिन्हें अडाला के नाम से भी जाना था। इन्होंने दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। ठीक है, नया क्वेश्चन मिला हम लोग को ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा किस बोली में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी जयपुरी, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी मारवाड़ी। विकल्प इसका डी हो जाएगा कि मीराबाई राजस्थान में थी तो मारवाड़ी वहाँ चलती है, तो इनके जो है कि राजस्थानी भाषा मारवाड़ी में बोली में लिखे गए थे। ठीक। राजस्थान की 4 भाषाएं अंतर्गत मुख्य 4 बोलियां बोली जाती हैं राजस्थान में। देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। फिर से देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी हो गया, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी हो गया, उत्तरी राजस्थानी देखते हैं मेवाती हो गया, दक्षिणी राजस्थानी देखते हैं मालवी हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मालती जोशी। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। रश्मि रथी से इनमें से किसके जीवन रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी अर्जुन। तो 4 का विकल्प सी हो जाएगा, कर्ण। रश्मि रथी हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामदास दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य। इसमें 7 सर्ग हैं। इस खंड काव्य में कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी दूत नाथ सिंह। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र क्या नाम था? ऑप्शन ए नीलकमल, ऑप्शन बी नीलोत्पल, ऑप्शन सी उत्पल, ऑप्शन डी उत्सव। इसका विकल्प बी से हो जाएगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र क्या नाम था? नीलोत्पल था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए उत्तंड मातृदंड, ठीक। बी देखते हैं ब्राह्मण, सी देखते हैं बंगाल गजट, डी देखते हैं समाचार दर्पण। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो विकल्प डी से हो जाएगा 5 लाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9th। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए सन 1987 से 88 में, बी सन 1989 से 90 में, सन 1991 से 1992 में, डी देखते हैं सन 1993 से 1994। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, सन 89 से 19 में। क्या था? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान सन 1889-90 में प्रदान किया गया था। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की गई थी। यह हिंदी अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक। पैराग्राफ हमारा 11-12 छोड़ते हैं। 13 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी भोजपुरी। विकल्प इसका सी हो जाएगा, कौरवी। कौरवी भाषा आकार बहुला है। कौरवी बोली खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर आदि में जनपद में बोली जाती है। पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोलियां करवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए वर्णात्मक है, ऑप्शन बी चित्रात्मक है, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक है, ऑप्शन डी अक्षरात्मक है। विकल्प इसका देवनागरी लिपि क्या थी? अक्षरात्मक थी। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1966 में। विकल्प से हो जाएगा 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह प्रकाशित हुआ था। मानक देवनागरी वर्णमाला
और परिवर्धित नागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन तीनों पुस्तकों के सम्मिलित रूप को संशोधन और परिवर्तन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी की मानवीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तीन को मिलाकर के एक हिंदी वर्तनी का मानकीकरण बनाया गया था, तीन पुस्तक को। ठीक, तीन में हम आपको बता दिए। पहला क्या था? पहला था मानक देवनागरी, दूसरा था परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण। ठीक है, तीन पुस्तक। क्वेश्चन नंबर हम 106 देखते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए सिल्लीगुड़ी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। बघेली जबलपुर मध्य प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। बी देखते हैं 4 मार्च 1955 को। सी देखते हैं 10 मार्च 1956 को। डी देखते हैं 10 मई 1957 को। विकल्प ए से हो जाएगा 12 मार्च 1954 को। ठीक, रस्सी को साफ समझ लेना क्या है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी अंधविश्वास है, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी भ्रम। विकल्प डी से हो जाएगा भ्रम। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से अधिग्रहण कार्य की विभक्ति पहचानिए। अधिग्रहणकर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में प, तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा डी, अधिकरण की विभक्ति जो होगी में पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। इनमें से कौन सा अतिवृष्टि का विलोम है? तो इसका 20 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? 21 देखते हैं। जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? द्वैमातुर है, बी द्वैमातका है, सी सौतेला, डी द्विमाता। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा द्वैमातुर। ठीक है, जिसकी दो माताएं हों द्वैमातुर, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर, गोद में सोने वाली स्त्री। बहुत सही, आप लोग इसको ध्यान देखिए। गोद में सोने वाली स्त्री। अंकसाइनी, गोद में सोने वाली स्त्री अंकसाइनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन अच्छा ठीक, इसमें संबंध गए। ऑप्शन ए समबन्ध, ठीक है संबंध। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें ऊपर अंक की मात्रा संबंध, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी संबंध। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। कौन शब्द सही नहीं है? ये वाला बिल्कुल नहीं, संबंध। ये जो संबंध लिखा है ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। क्या है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्गीय, ऑप्शन बी स्वर्गीय, ऑप्शन सी स्वर्गीय, ऑप्शन डी स्वर्गीय। विकल्प इसका स्वर्गीय की दृष्टि से सबसे शुद्ध है ये स्वर्गीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राधा घर नहीं है, बी देखते हैं राम पाठशाला बैठा है, सी देखते हैं आप अवश्य सुने होंगे, डी देखते हैं मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। विकल्प इसका डी से हो जाएगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, बी देखते हैं संज्ञा संबंधी, सी देखते हैं क्रिया संबंधी, डी देखते हैं विशेषण संबंधी। विकल्प ए से हो जाएगा सर्वनाम संबंधी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ऑप्शन ए पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, बी देखते हैं माँ नेहा का बेटा सदा उन्नति करे, सी देखते हैं वाह कितना मज़ा आ रहा है। ठीक, डी देखते हैं तुम्हारी परीक्षा कब शुरू होगी। कौन सा विकल्प में उद्धरण चिन्ह का है? ठीक है, तो विकल्प 26 का ए सही हो जाएगा पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। ठीक है, उद्धरण चिन्ह वाला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए डर के मारे चोर दौड़ गया, बी देखते हैं परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं ललित को 2 बेटियां हैं, डी देखते हैं कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा परिवर्तन से ही विकास के आगे। क्या है सही विकल्प? परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। विकल्प इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली स्थान है, सब अन्य दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके प्रस्तुत को। श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, सब क्या असत्य है। ठीक, ये भी गलत है। श्री कृष्ण, ये तो बिल्कुल गलत है। देखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, सब अन्य सब मिथ्या है। ठीक है, अन्य सब मिथ्या है। यही विकल्प इसका सी से हो, क्योंकि मिथ्या तो गलत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
29 देखते हैं। ठीक, 29, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण रूप क्या होगा? राम बाजार जा रहा का संदिग्ध भूतकाल में, संदिग्ध। ठीक है, ये पता नहीं लगे राम बाजार जा रहा है, लग रहा है पता ही नहीं लगे, राम बाजार जाएगा। ठीक, राम बाजार गा ही तो लगेगा, जा ये लगेगा नहीं। राम बाजार गया था, ये भी नहीं होगा। राम शायद बाजार जाए, शायद जाए। ठीक, राम बाजार गया होगा। ठीक, ये बिल्कुल संदिग्ध है, गया होगा कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि राम बाजार गया होगा। ठीक, तो वाक्यों के भूतकाल के छह भेद देखते हैं। सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या है? सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाक्य कौन सा प्रकार है? ये तो भाववाचक है, पहले ही विकल्प का 30 का शीर्ष हो जाएगा भाववाचक। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। मुहावरा शब्द किस भाषा शब्द का है? मुहावरा अरबी का है। बी देखते हैं उर्दू का, सी फारसी का, डी हिंदी का, विकल्प से जगह अरबी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब तब करना मुहावरे क्या अर्थ है? अब तब करना मुहावरे क्या अर्थ है? मुहावरे का बहाना बनाना। अब तब नहीं कहते, अब तब मत करिए, तो जगह ऑप्शन ए शीघ्र मदद करना, बी बहाना बनाना, सी परेशान करना, डी मारने के करीब होना, विकल्प इसका बी से हो जाएगा बहाना बनाना। ठीक, लोहा बनाने मुहावरे का अर्थ क्या? 33 का पराजय स्वीकार करना, बी बुद्धिमान होना, सी श्रेष्ठा स्वीकार करना, डी शक्तिशाली बनना। तो 33 का विकल्प सी से हो जाएगा श्रेष्ठा स्वीकार करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए घुल घुलना मिलना, बी देखते हैं पौष्टिकता में वृद्धि होना, सी देखते हैं स्वाद बढ़ाना, डी देखते हैं मकर संक्रांति का पर्व मनाना। 34 का घी खिचड़ी होना, गलत हम पढ़ दिए हैं, घी घुलना बोल दिए, घी खिचड़ी होना। 34 का फिर देखते हैं, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या है? खूब घुलना मिलना, बी पौष्टिकता में वृद्धि होना, सी स्वाद बढ़ाना, डी मकर संक्रांति पर्व मनाना। विकल्प इसका हो जाएगा घी खिचड़ी होना, मतलब खूब घुलना मिलना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हमेशा एक जैसा रहना, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को वार्षिक क्या? बी देखते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात, सी देखते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, डी देखते हैं सावन हरे भरे भादव सूखे। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा सावन हरे भरे भादव सूखे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि कहा जाता है? सूरदास को, बी तुलसीदास को, सी बिहारी को, डी नंददास को। विकल्प हो जाएगा सूरदास को। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी ने अपने अन्य काव्य श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही माता यशोदा वात्सल्य रूपी प्रेम का अद्भुत वर्णन किया। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बताते हैं कि यहाँ खाली स्थान बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार बहुत सही और तथा खाली स्थान अर्थों में अद्भुत सौंदर्य। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ शब्दों में अलंकार और शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार तथा अर्थालंकार बताते हैं कि इसमें अर्थों में अद्भुत। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वोपमा अलंकार, ऑप्शन बी लुप्तोपमा अलंकार, ऑप्शन सी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन डी पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। आंचल दृंग हो उठते, चंचल चपल पग हो जाते अविचल। अचल दृग हो उठते, अंचल चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान है, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी संदेश का हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु सी धोखा खा गया, वाक्य में कौन? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। ठीक है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। विकल्प ऐसे हो जाएगा क्या कौन सा अलंकार? रूपक। देखते हैं, जब उपमेय उपमा में अभिन्नता दर्शाई जाती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 48 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।